Hello traders, welcome back to another powerful market analysis video. हम अपनी मार्केट एनालिसिस आज करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ इम्पोर्टेंट आपको बताने वाला हूँ। और बाकी का जो हमारा लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो था उसमें हमने जो एनालिसिस किया था वो एग्जैक्टली देखो बिल्कुल सही हुआ। मार्केट ने कल तो हमें हमें वहाँ से एंट्री नहीं दी उस लेवल से, लेकिन आज मार्केट ने उस लेवल से हमें एंट्री दी है। यानी कि आज 19 तारीख को मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लेवल से रिवर्सल लिया और हमें एक एंट्री दी थी। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने जो एनालिसिस की थी उसमें हमने क्या देखा था कि मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल दिया था और मार्केट यहाँ तक आया था। उस दिन तो हमें कोई एंट्री नहीं मिली, यानी 18 मई को कोई एंट्री नहीं मिली। लेकिन 19 को देखो मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल के राइट शोल्डर तक आया और पहले तो यहाँ से इसने एक रेड कैंडल दिया, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे एक लंबी सी विक दिख रही है आपको। मार्केट इस विक को इसको तोड़ नहीं पाया था। मार्केट यहाँ से वापस ऊपर गया, फिर इस लेवल को टेस्ट किया और यहाँ पे एक रेड कैंडल दिया। तो हमारी जो एंट्री थी एक अच्छी रेड कैंडल पे हमें एंट्री करनी थी। देखो कर हम यहाँ भी सकते थे, बट थोड़ा ना कभी कभी लॉजिक भी हमको अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जस्ट प्रीवियस जो कैंडल थी वो यहाँ से इस लेवल पे देखो रिट्रेस करके वापस ऊपर गई थी। तो अगर ये क्लोजिंग इस कैंडल के नीचे मिल जाती तो ये ज़्यादा अच्छा इस कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक विक दिख रही है जो कि इस कैंडल से भी नीचे तक जा रही है, तो हमने इस वजह से इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लिया। लेकिन हमने ट्रेड लिया था इस कैंडल पे जब मार्केट वापस से ऊपर गया, इस लेवल को टेस्ट किया और फिर एक रेड कैंडल दिया। अब देखो हमारा जो ये टारगेट था, हमारा टारगेट यहाँ तक का था। यहाँ से हमने अपनी एंट्री प्लान की और जो हमारा टारगेट फर्स्ट था वो यहाँ तक का था और जो सेकंड टारगेट था वो यहाँ तक का था। लेकिन मार्केट अभी बीच में ही बंद हो चुका है। मैंने अपना ट्रेड होल्ड करके रखा है अभी, और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो जस्ट इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर 75-80 पॉइंट्स का ऐसे लगा करके रखा था मैंने, जो कि आज तो हिट नहीं हुआ और थोड़ा सा प्रॉफिट में है ट्रेड। अब देखते हैं यहाँ से, देखो यहाँ से हमारा टारगेट यहाँ तक का तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद अगर फर्दर मार्केट मूव करता है तो नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा और ये हमारा एग्जिट पॉइंट है। तो हम चाहे तो यहाँ पे अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं इजीली। देखो बाकी अभी हम मार्केट एनालिसिस जो करने वाले हैं इसके लिए मैं ये पहले ये सारी चीज़ों को एक बार वापस से डिलीट कर देता हूँ, ताकि हम फिर से फ्रेश लेवल्स को ड्रॉ कर सकें। और यहाँ से इंडिकेटर को भी मैं अभी फ़िलहाल बंद कर देता हूँ, ताकि देखो हमारे पास एकदम नीट एंड क्लीन चार्ट दिख रहा है आपको। यहाँ से हम अपना लेवल्स को वापस प्लान करेंगे। देखो हम जब मार्केट एनालिसिस करते हैं खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो हमें अपना एक ओवरऑल व्यू प्लान करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखो हम एक बार डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, चेक करते हैं कि आज एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो मार्केट अभी भी इस रेंज में ही है, लेकिन इस रेंज के टॉप पे है। तो यहाँ पे मार्केट ने एक रेड कैंडल दिया था, थोड़ा सा रिकवर किया, फिर रिकवर किया, फिर एक रेड कैंडल दिया, गैप डाउन होकर रिकवर किया, अब वापस से इस लेवल पे एक रेड कैंडल दिया है मार्केट ने। तो यहाँ से चांस भी है कि मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। वो तो खैर जब होगा वो हम ज़रूर देखेंगे। बट हमारा ओवरऑल व्यू क्या है, देखो हमारा ओवरऑल व्यू क्या है, अभी मार्केट यहाँ से ऊपर से शॉर्ट करते हुए आया है और यहाँ पे क्लोज हो गया है। यानी अभी हमारे पास चांस है, या नेक्स्ट डे के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं कि भाई हमें डाउन साइड तक के लिए एंट्री लेनी है और हमारा टारगेट भी बड़ा ही है। अब इसको एक बार हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, क्योंकि देखो हम इंटरडे ट्रेडर्स हैं तो हमारे लिए 1 आवर टाइम फ्रेम भी इम्पोर्टेंट होता है हमारे लेवल्स के लिए। तो देखो हमारे लेवल्स क्या क्या है, हमारे लेवल से सबसे पहले तो हमारा एक जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो यही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये एक मार्केट का लोअर हाई पॉइंट था और देखो मार्केट ने इस लोअर हाई पॉइंट से 2 बार इसको इसको ट्रैप किया है। इस पॉइंट को देखो, और 15 मिनट पे भी यही यही लेवल है, क्योंकि हमने अपनी लास्ट मार्केट एनालिसिस में देखा था कि 15 मिनट पे भी यही लेवल आ रहा है। तो इसको हम अच्छे से मार्क कर देते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा थिक कर देते हैं और एक सपोर्ट के लिए ग्रीन कलर इसमें ऐड कर देते हैं। देखो मार्केट इस लेवल पे आया एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ट्रैप करके ऊपर चला गया, फिर वापस से आया, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया, फिर ट्रैप करके वापस ऊपर चला गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया
1 आवर पे या 15 मिनट पे, तो ये वापस से एक डाउन ट्रेंड की तरफ चला जाएगा, क्योंकि अभी ओवरऑल तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन अभी भी मार्केट 1 आवर एंड 15 मिनट पे अप ट्रेंड में ही है। तो हमारे लिए ये लेवल जो है, ये सपोर्ट लेवल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, ऊपर के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, ये भी हम 1 आवर पे ही बनाने वाले हैं। वो ये है, देखो यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को, देखो यहाँ से गैप अप ओपन किया था, आया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाके फिर आया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, और बाद में इस लेवल के नीचे आया है। तो अभी मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में है, यानी ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसको हम रेड मार्क कर देते हैं। ये रेड हुआ नहीं, अब हो गया, ये देखो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल है। और इसके नीचे भी अगर मार्केट जाता है तो उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट लेवल है, देखो लेवल्स किसे मार्क करते हैं, जहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स टच हो रहे हैं ना, वो हमारा लेवल इंपॉर्टेंट लेवल होता है। जैसे कि ये एक लेवल है, यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स है, देखो 1 2, यहाँ पे 3 मार्केट क्लोज हुआ था, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया और देखो इस एक बार इस लेवल से आया है, फिर इसी लेवल पे आके क्लोजिंग दी है, फिर इस लेवल को ब्रेक किया हुआ है मार्केट ने। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन जाता है हमारे लिए, इसको भी हम ग्रीन मार्क कर देते हैं। अब देखो हम अपने टाइम फ्रेम को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए 15 मिनट पर जाएंगे। 15 मिनट पे देखो हमारा ये लेवल है, यहाँ पे मार्केट ने इसको ट्रैप भी किया था, बट अब इस ट्रैप लेवल को हटा दो और इस लेवल को यहाँ स्मूथ कर देते हैं हम 15 मिनट पे, ताकि ये प्रॉपरली हमें ये दिखे कि ये हमारा सपोर्ट है। उसके बाद इस लेवल को भी हम थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं, देखो इस लेवल को भी हम स्मूथ करते हैं, तो हमारे लिए यहाँ से एग्जैक्टली मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी, तो यही हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। हमने अपने लेवल से स्मूथ कर लिए। अब देखो सेम स्ट्रेटेजी में मैं ये बताने वाला हूँ कि देखो जब हमने यहाँ पे ऊपर चेक किया था, यहाँ पे देखना आप लोग ध्यान से, कि जब मार्केट ने ये इस लेवल को ब्रेक किया था, तो यहाँ तक वो पहली बार डाउन आया, ऊपर गया, सेकेंड टाइम नीचे आया, और यहाँ से एक देखो स्ट्रॉन्ग मूव दिया ऊपर साइड के लिए, फिर अगेन इसी लेवल से, यानी कि ये जो रेंज क्रिएट कर रहा है, इसी लेवल से मार्केट वापस, देखो वापस नीचे गया है, ये लेवल बन गया, देखो यहाँ से लेवल, इस लेवल से मार्केट वापस नीचे आया है, फिर वापस से मार्केट ऊपर गया है, इसी लेवल से ऊपर गया है, फिर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और वापस से इसको ब्रेक करके नीचे आया है। और अल्टीमेटली देखो अब इस जोन को भी तोड़ के मार्केट एक नई टेरिटरी में आया, सेम देखो फर्स्ट फर्स्ट टाइम इस लेवल को टच किया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, अगेन देखो सेकेंड टाइम इस लेवल पे आया और एग्जैक्टली इसी लेवल से उसने बाउंस किया है। तो अब अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल हमने बनाया है, यानी कि ये वाला, तो मार्केट थर्ड टाइम भी यहाँ से बहुत हद तक चांस है कि रिट्रेस करे। तो इसीलिए हमने अपना जो पहला टारगेट है वो इस लेवल को बनाया, हम डायरेक्टली यहाँ से इस लेवल तक का टारगेट नहीं ले सकते। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है हमारे लिए वो यही लेवल रहने वाला है। अब क्योंकि देखो प्रीवियस जो चार्ट्स है इसको देखते हुए हम क्या बोल रहे हैं कि सेकेंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया, रिवर्सल लिया, सेम चीज़ यहाँ पर भी है। फर्स्ट के बाद ये सेकेंड टाइम आया और थर्ड टाइम आकर के यहाँ से एक रिवर्सल अच्छा खासा हो सकता है। उसके बाद जब मार्केट वापस से इस लेवल पे आएगा तो हम देखेंगे हमारा डेटा क्या बोल रहा है, तो हमारा जो भी डेटा बोल रहा है हम उसके हिसाब से भी अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियरिश डेटा बनता है जो कि मार्केट अपडेट करता है 8 से 9 बजे के आसपास, तो हम अपना जो एंट्री पॉइंट है वो हम इसी एरिया के पास से भी प्लान करेंगे नेक्स्ट, जब जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा तब। अभी के लिए देखो हमारी एनालिसिस क्या है, हम पहले ग्लोबल मार्केट चेक करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में देखो अभी हमारा जो डाउ जोन्स है वो ओपन हो चुका होगा, देखो ये US 30 है अभी, हाँ ये ओपन है US 30 9700 पॉइंट्स के आसपास हमें दिखा रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है। इसके बाद हम अपना USD INR चेक करते हैं, देखो USD INR यहाँ पे USD INR शायद हट गया है, मैं दूसरी लिस्ट में चेक करता हूँ। देखो DJI तो यहाँ पे दिखाई रहा है 130। इसके बाद हमारा जो USD INR है, देखो ये USD INR कहाँ है अभी, अगेन देखो टॉप पे दिख रहा है आपको 96.5, यानी अभी भी जो हमारा रुपए की वैल्यू है वो काफ़ी कम है डॉलर के कंपैरिजन में, क्योंकि डॉलर देखो ऊपर ही जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और हमारी जो करेंसी है वो डीवैल्यूएट होती जा रही है।
और दूसरा कि अभी स्टॉक मार्केट ग्लोबली भी जैसे नेगेटिव चल रहा है, तो हमारा मार्केट भी ग्लोबल मार्केट को देख करके रिएक्ट तो करता ही है। तो इन दोनों से तो हमें अपना व्यू मिल गया कि हाँ फिलहाल तो नेगेटिव है। एक बार देखो ब्रेंट ऑयल को चेक कर लेते हैं हम। ब्रेंट ऑयल हमें क्या दिखा रहा है, देखो ब्रेंट ऑयल भी अभी $106 $160 के आसपास ही चल रहा है, यहीं पे चल रहा है डेली टाइम पर। देखो यहीं पे चल रहा है अभी भी, यानी जब तक भी ये ब्रेंट ऑयल $100 के पार रहने वाला है, तब तक ये थोड़ा ना मार्केट के लिए बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू ही फॉर्म करता है। तो हम अपने वापस से निफ्टी की चार्ट पे आते हैं। देखो निफ्टी के चार्ट पे आए, अब इसको जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक बात आपको बताना भूल गया था। देखो हमारा जो जनरली एंट्री पॉइंट होता है, हम 15 मिनट पे प्लान करते हैं, लेकिन ना थोड़ा सा मार्केट के सेंटिमेंट्स को देख करके थोड़ा सा लॉजिकली भी हम प्लान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हमारी स्ट्रेटेजी में हमें 15 मिनट पे ही एंट्री लेनी है। देखो मैं इसे 5 मिनट पे शिफ्ट करके बताता हूँ आपको। 5 मिनट पे भी अगर आप शिफ्ट करोगे तो देखो मार्केट यहाँ ओपन होके ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया। पहले तो इस लेवल को इसने ट्रैप किया, लेकिन देखो जब ये वापस से ऊपर आया तो हम क्या ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये एक और ये दूसरा टॉप बना है मार्केट में, यानी ये डबल टॉप फॉर्मेशन है। और डबल टॉप फॉर्मेशन है तो देखो जनरल रूल क्या बोलता है डबल टॉप फॉर्मेशन में, कि जब भी ये डबल टॉप की नेकलाइन टूटेगी हमें तब ट्रेड ले सकता है या लेना है हमें। तो हम जनरली कहाँ ट्रेड लेते, देखो हम यहाँ ट्रेड लेते। लेकिन अगर हम और अर्ली थोड़ा सा मार्केट को ध्यान में रखते हुए और मार्केट के सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें, तो हम ये डबल टॉप का जो ये सेकंड टॉप आ रहा है ना, इसकी फर्स्ट या सेकंड कैंडल से भी ट्रेड ले सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्योंकि देखो यहाँ से डबल कैंडल कंफर्मेशन मिल गया हमें। अगर हम यहाँ से अपना एंट्री प्लान करते हैं तो देखो हमें हमारे लिए एक जो स्टॉप लॉस होता है ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो थोड़ा छोटा मिल जाता है हमें। जैसे कि देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना मिला है 40 पॉइंट्स का, और इसने अभी जो हमारा टारगेट है वो अभी हमें कितना दिया है अभी तक। देखो अभी तक इसने हमें 150 पॉइंट्स दिया है निफ्टी में, लेकिन हमारा ये टारगेट अभी भी नहीं है। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, हमारा फर्स्ट टारगेट ये लेवल है, 23,350 वाला लेवल है। तो चाहते तो देखो निकलने में हम यहाँ भी निकल सकते, क्योंकि 150 पॉइंट 130 पॉइंट मार्केट में अच्छा ट्रेड दे रहा है आपको, खासकर निफ्टी के अंदर। देखो कितना परसेंट का ये आपको अभी तक का प्रॉफिट दे चुका है। जैसे कि अगर आपने यहाँ से अपना ट्रेड लिया था तो यहाँ पे भी मार्केट क्लोज हुआ है अराउंड 6% का, यानी 140 पॉइंट और 140 पॉइंट्स के बीच में आपको इतना टारगेट अभी दिया है। लेकिन हमारे लिए क्या, देखो हम अगर इतना टारगेट ले भी लेते हैं ना, तो हम अपना रिस्क रिवॉर्ड ज़रूर ख़राब करते हैं कि हमें जो मार्केट देना चाहता है हम उससे पहले ही एग्जिट कर रहे हैं। तो देखो लॉस हो रहा है तो कोशिश करो जितना जल्दी लॉस को कट कर सकते हो, लेकिन अगर प्रॉफिट आपको दे रहा है मार्केट तो वेट करो। जो भी आपने अपना टारगेट डिसाइड किया है कि जहाँ तक मार्केट जेन्युइनली जा सकता है वहाँ तक का टारगेट लेने का। तो देखो अभी तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते। तो अब हमारे लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अभी अभी तक डेटा आया नहीं है। अब डेटा आएगा जब उसके हिसाब से हम और देखेंगे। बाकी फ़िलहाल देखो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि मार्केट यहाँ बंद हुआ है। अभी अगर गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो देखो गिफ्ट निफ्टी आपको 100 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है, यानी अभी भी मार्केट गैप डाउन कहीं ओपन होने वाला है। लेकिन मान लेते हैं अगर मार्केट अभी रिकवर करेगा गिफ्ट निफ्टी और वापस से इस लेवल को जहाँ पे इसने ये डबल टॉप तोड़ा है, इस लेवल को रीटेस्ट करने आए और यहाँ से आपको एक अगर सेल कैंडल दे रहा है मार्केट, यानी या तो सिंगल कैंडल कंफर्मेशन ले सकते हो, या अगर आपको थोड़ा सा वेट करना है तो यहाँ से जब मार्केट आपको डबल कैंडल कंफर्मेशन देगा रेड, तो आप वहाँ से अपना ट्रेड प्लान करना डाउन साइड के लिए। उसके बाद देखो उसके बाद वापस से इसे हम 15 मिनट में शिफ्ट करते हैं। अभी मैं आपको डेटा के ऊपर लेकर के चलता हूँ कि देखो हमारा डेटा हमें क्या बता रहा है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जनरली देखो जो हमारा डेटा होता है ना वो एफ आई आईज ही क्रिएट करते हैं हमारा डेटा, और जो क्लाइंट है वो अपना पैसा ज़्यादातर ना गंवाता है। तो देखो लास्ट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ यहाँ पे फ्यूचर एंड टैब ऑप्शन टैब में ले जा करके मैंने लास्ट में आपको अप्रैल मंथ में रैंडमली एक डेट चूज़ की थी, आई थिंक 17 थी। तो मैंने आपको दिखाया था कि देखो 17 को जो एफ आई आईज ने किया था उन्होंने क्या किया था। देखो मार्केट बुलिश था, ये देखो अभी यहाँ पे बुलिश था, और इन्होंने क्या किया है कि कॉल को लॉन्ग किया है, सॉरी कॉल को, हाँ कॉल को लॉन्ग किया है और पुट को शॉर्ट किया हुआ है। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर मार्केट में फॉर्म होता है, ऐसा डेटा मार्केट में फॉर्म होता है, तो हम क्या देखते हैं
कि मार्केट एफआईआईस के डायरेक्शन में कंटिन्यू होता है, लेकिन सेम डे ही जो क्लाइंट का डेटा है, क्लाइंट का डेटा देखो क्या था, क्लाइंट का डेटा बियरिश था। और उस दिन मार्केट ने देखो मूव कहाँ दिया था, डेली टाइम फ्रेम पे हमने चेक किया था 17 अप्रैल को। देखो हम वापस से इसको देखते हैं, 17 अप्रैल का डेटा कहाँ है, ये देखो 17, ये जो डेटा दिख रहा है आपको 17 अप्रैल का, क्लाइंट का जो डेटा था वो बेयरिश था, जबकि एफआईएस का डेटा बुलिश था। देखो मार्केट कहाँ गया था, उस दिन ऊपर ही था मार्केट। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये दिन तो हो गया, डेटा तो बाद में अपडेट हुआ था, लेकिन जब डेटा अपडेट होता है ना, तो हम उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहने वाला है। देखो आज का जो डेटा है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, एग्जैक्टली वो ऐसा नहीं है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन समझने की कोशिश करना। कि देखो ये 18 मई का डेटा है, अभी 19 मई का आया नहीं है। इस दिन देखो सबसे पहले एफआईआई का डेटा चेक करो, एफआईआई लिटिल बुलिश थे मार्केट में। जबकि अगर आप क्लाइंट का डेटा चेक करोगे, देखो क्लाइंट का डेटा चेक करोगे तो क्लाइंट ना हैवीली बेयरिश था। देखो इन्होंने क्या किया है, कॉल को शॉर्ट किया 75,400 क्वांटिटी में, और सिमिलरली इन्होंने पुट को लॉन्ग किया 72,400 की क्वांटिटी में। ये दोनों ही बियरिश डेटा है, और इनका अगर टोटल करोगे तो ये कितना आ रहा है अराउंड 1,50,000 या 45,000 के आसपास, ये हमारे नंबर्स में आ रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है। यानी 1,45,000 टू 50,000 कॉन्ट्रैक्ट जो क्लाइंट ने मार्केट में शॉर्ट करके रखे, यानी क्लाइंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बियरिश। अब आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो 18 को क्लाइंट बियरिश थे, और जो हमारे एफआईआई है वो थोड़े से बुलिश थे। तो देखो मार्केट का डायरेक्शन हमारी एनालिसिस के हिसाब से जो था वो तो डाउन ही था। देखो मार्केट का एनालिसिस हमारे हिसाब से तो डाउन ही था, लेकिन अब देखना, आप समझने की कोशिश करना, ये जो डाउन साइड हमारा एनालिसिस था वो कैसे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट खुलते से ही वो डाउन चला जाएगा, क्योंकि एफआईआई को क्या चाहिए, देखो पैसा चाहिए, एफआईआई किसी के सगे थोड़ी ना है। तो अगर उन्होंने डायरेक्टली मार्केट को डाउन साइड पुश कर दिया, तो जितने भी लोग हैं, जितने भी रिटेलर्स हैं, यानी जो क्लाइंट का डेटा है, वो सब बेनिफिट उठाएंगे उसका। अगर वो बेनिफिट उठाएंगे उसको, तो एफआईआई को क्या मिलने वाला है। तो एफआईआई क्या करती है ऐसे सिचुएशन में, जब उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बियरिश है और क्लाइंट का डेटा भी बियरिश है, तो वो पहले ना मार्केट को ऊपर पुश करेंगे। और ध्यान रखना कि अगर वो एक्सपायरी डे है ना, तो फिर उन लोगों को उसमें बहुत बेनिफिट है, क्योंकि उनको ना ज़्यादा मार्केट को ऊपर पुश नहीं करना है। क्योंकि उस दिन मार्केट को अगर थोड़ा भी वो ऊपर ले जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो आउट ऑफ द मनी होकर के ज़ीरो ही होने वाले हैं। और क्लाइंट्स जो हैं ज़्यादातर मार्केट को शॉर्ट करके ही चलते हैं, और शॉर्ट करने में आपको पता है टाइम डीके की वैल्यू होती है। तो जैसे जैसे किसी भी स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू कम होती जाती है, उतना उतना उन लोगों को फ़ायदा होता जाता है, उतना उतना उन लोगों को प्रॉफिट होता जाता है। तो इसीलिए देखो मार्केट में आज एक्सपायरी का दिन था, आज ट्यूसडे है, तो आज निफ्टी एक्सपायरी थी। तो इन लोगों ने क्या किया, मार्केट को ऊपर पुश किया है एफआईआईज ने। देखो ओवरऑल उनका व्यू भी बेयरिश ही है, लेकिन उनका व्यू बेयरिश कहाँ है, देखो वो अपना पैसा कहाँ लगा करके रखते हैं, ज़्यादातर वो अपना पैसा फ्यूचर में लगा के रखते हैं, और फ्यूचर में टाइम डीके नहीं होता है। लेकिन देखो ऑप्शन में टाइम डीके होता है। तो एफआईआईस का ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि मार्केट को थोड़ा सा ऊपर पुश करें, और सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट में ही मार्केट को नीचे लेकर के जाएं, ताकि जब तक ऑलरेडी जितने भी प्रीमियम थे वो कम हो चुके होंगे, और काफ़ी सारे जो रिटेलर्स होंगे वो अपना पैसा लूज़ करके मार्केट से निकल भी चुके होंगे। तो इसीलिए देखो ये जो ब्रेकआउट आया, ये जो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आया, ये देखो इसका टाइम देखो, ये 2:30 पर आया है, और 2:30 यानी कि 2:30 तक मार्केट ऑलरेडी सारे प्रीमियम्स को ख़त्म कर चुका था। उसके बाद इतना टाइम तो था नहीं कि मार्केट और ज़्यादा मूव करता, तो मार्केट थोड़ा सा ही मूव करके वहाँ पर रुक गया है। लेकिन नेक्स्ट डे और अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि अगर मार्केट वापस से देखो गैप अप खुलता है और फिर हमको एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मार्केट देखो गैप डाउन होकर के किसी यहीं कहीं इसी लेवल के पास अगर ओपन होता है ना, तो बिल्कुल भी अपना सेल के लिए तो ट्रेड प्लान भी मत करना, क्योंकि ये अगेन एक सपोर्ट लेवल है जो कि इम्पोर्टेंट है, हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मार्केट आपको बीच में कहीं गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वेट करो,
कोशिश करो मार्केट को यहाँ तक आने दो, और यहाँ से अगर आपको एक रिवर्सल का ट्रेड मिलता है तो देन आप इस रिवर्सल को अपने लिए प्लान करो। क्योंकि देखो मार्केट में ना अभी एफ की ऑलरेडी काफ़ी जो पोजीशन है अभी भी अगर देखोगे तो नेगेटिव अभी भी बनी हुई है। और देखो अभी एग्जैक्टली ओहो क्या बात है, देखो मार्केट का डेटा भी अपडेट हो गया है। अच्छा हुआ देखो मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाते बनाते ही डेटा अपडेट हो गया, हमारा काम और आसान हो गया। देखो आज 19 का डेटा क्या है, पहले 19 से पहले देखो 18 का देखो, 17 का देखो, और इससे पहले 14 तारीख का देखो। यहाँ पे देखो कितनी क्वांटिटी थी, बल्कि इससे भी पहले एक दिन जाते हैं, देखो कितनी क्वांटिटी थी 13 मई को 2,38,000 क्वांटिटी में मार्केट शॉर्ट था। इसके बाद एफ ने अपनी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी कम की थी, देखो 12,000 क्वांटिटी मार्केट में एग्जिट की 14 तारीख को। उसके बाद 15 तारीख को 9,000 क्वांटिटी एग्जिट की। उसके बाद 18 तारीख को 6,000 क्वांटिटी एग्जिट की। लेकिन आज देखो 19 को क्या हुआ है, मार्केट ने वापस अपनी क्वांटिटी इसमें क्या बोलते हैं फ्रेश क्वांटिटी लेकर के आए और मार्केट को वापस से शॉर्ट किया है। यानी जो हम प्लान कर रहे थे या जो हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो था उसमें एग्जैक्टली जो हमने प्लान किया था ना वो सही था। देखो हम इसी लेवल से अपना शॉर्ट प्लान कर रहे थे, और हमने क्या बात की थी कि इसके ऊपर यहाँ अगर मार्केट हमको मिलता है राइट शोल्डर के टॉप पे तो ये बहुत अच्छी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी, जो कि हमें मिली भी और हमने ली भी, और हमारा टारगेट भी यहीं तक रहने वाला है। तो अभी कल तो हम अगर मार्केट यहाँ आएगा और जो लोग ऑलरेडी पोजीशन में है वो कोशिश करना यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को एग्जिट कर दो, और यहाँ से एक फ्रेश बाइंग को प्लान करना अगर आपको यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल का सेटअप दिखता है तो। नहीं तो थोड़ा सा और वेट करना, मार्केट हो सकता है इस लेवल को अगेन ट्रैप करने के बाद फिर ऊपर निकले, तब आप ट्राई करना अपनी बाइंग पोजीशन बनाने के लिए, और वो भी इस लेवल तक के लिए ही कोशिश करना, क्योंकि ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसको और अच्छे से हम डेटा को चेक कर लेते हैं। देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन टैब पर जाते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एफ है देखो वो बियरिश उन्होंने कितनी पोजीशन बनाई है, 24,600 में पुट को लॉन्ग किया है। और ये जो 9,000 आपको क्वांटिटी दिख रही है, हो सकता है ये मार्केट में हेजिंग पोजीशन भी बनी हो, क्योंककि इसमें कॉल में इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं है। और इसका अगर आपको और कैश हिस्ट्री चेक करनी है तो देखो कैश में भी मार्केट को इन्होंने क्या किया है, एफ ने शॉर्ट ही किया है, और डी तो देखो ऑलवेज बाय ही करते रहते हैं। और यहाँ पे एक बार और हिस्ट्री भी चेक कर लो, देखो 2457 करोड़ का मार्केट में इन्होंने शॉर्ट किया है अपना, यानी ओवरऑल मार्केट को इन्होंने नेगेटिव व्यू की तरह ही इन्होंने ट्रीट किया है। तो हमारे लिए देखो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो अभी हमने अपने डिस्कस कर लिए, और हमारे अभी जो पुराने लेवल्स थे वही इम्पोर्टेंट है। तो हमने जो अभी ट्रेड प्लान किया है, अगर यहाँ कहीं से मार्केट हमें मिलता है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट करने की। देखो अगर यहाँ मिल रहा है तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मार्केट को शॉर्ट करने के लिए। लेकिन अगर मार्केट नीचे खुलता है या इस लेवल पे खुलता है तो ट्राई करना बाइंग का ही प्लान करने का। उसके बाद उसके बाद देखो उसके बाद अगर आपको मार्केट मिलता है इस लेवल पे, यहाँ से जैसे मैं बाइंग के लिए बताता हूँ, या यहाँ से कहीं आ जाता है मार्केट, तो यहाँ तो डेफिनेटली सेल प्लान मत करना। बट देखो देखना मार्केट को ऑब्जर्व करना, यहाँ आएगा यहाँ से ऊपर ट्रैप करेगा इस लेवल को, फिर यहाँ पे कहीं अगर आपको ग्रीन कैंडल मिलती है तो आप यहाँ से अपना प्लान करना अपना बाइंग पोजीशन, और ये लेवल तक के लिए अपना टारगेट रखना, और छोटा सा इस लेवल के नीचे या उस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्राई करना, ताकि आपको एटलीस्ट है ना 1:2 से तो आपको ऊपर का ही टारगेट मिल जाए। सो कैसी लगी आपको ये मार्केट एनालिसिस वीडियो, और मैं अपनी एक बेसिक मार्केट के ऊपर यानी कि मार्केट को सीखने के लिए अपनी सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो आप प्लीज़ कमेंट करना, और बाकी डेटा एनालिसिस किस तरीके से की जाती है उसके लिए भी आप लोग कमेंट करना। अगर आप लोग चाहोगे तो डेटा को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है मैं एक स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बना करके आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी जब तक के लिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू कीजिए और सीखते रहिए और जीतते रहिए, और लॉसेस हो तो ज़्यादा माइंड मत कीजिए, क्योंकि ये मार्केट का हिस्सा है प्रॉफिट और लॉस, बट लर्निंग पे फोकस कीजिए। सो टिल देन गुड बाय ट्रेडर्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।